तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक और क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर दोस्तों 18 में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको हरियाणा और फरीदाबाद में एक ऐसी चर्चित केस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें यहाँ से एक लड़की होती है निकिता नाम की, जो यहाँ से लगभग 20 से 19 साल की थी। और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, जैसे वो कॉलेज से बाहर आई, एक कॉलेज से पेपर दे के जैसे वो बाहर आई, उसके साथ एक ऐसी दर्दनाक यहाँ से वाकया हो चुका है। पहले तो जो लड़के होते हैं जिसने यहाँ से कॉलेज के बाहर उसका वेट कर रहे थे, पहले तो उसने यहाँ से उसे किडनैप करने की कोशिश की, पर यदि उसने छीना झपटी करी तो उसको क्या करा, वहीं पे मौके पे यहाँ से लगभग 4 बज रहे होंगे, 4 सवा 4 के आसपास उसकी यहाँ से दर्दनाक तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी। और यहाँ से गाड़ी में जो बंदे आए थे उसको गोली मारने, वो तुरंत यहाँ से फरार हो चुके हैं। दोस्तों इस निकिता नाम की लड़की के साथ ऐसा पिछले पास्ट में क्या हो चुका था जिसके कारण यहाँ से इसको गोली मारी गई। दोस्तों ये गोली बनने का कारण क्या हो सकता है, आज को आपको मैं इस केस के थोड़ा से डिटेल में बताने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब ये गोली मारी गई लगभग यहाँ से समय वक्त 4:15 के आसपास होता है। दोस्तों आपको मैं तारीख बताता हूँ, 26 अक्टूबर 2020 के लगभग यहाँ से ये केस वारदात यहाँ से अंजाम दी गई। दोस्तों जो उसके परिजन होते हैं 27 अक्टूबर में उन्होंने यहाँ से चक्का जाम कर दिया कि इसने किसने गोली मारी है हमारी लड़की को। और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ 55 गवाह जो यहाँ से लड़की की तरफ से यहाँ से कोर्ट में, हाई कोर्ट में यहाँ से पेश किए गए। और जो 2 गवाह होते हैं जो यहाँ से लड़के पक्ष में जिसने इसको गोली मारी, तो यहाँ से आपको बताता हूँ ये कार्रवाई लगभग बहुत ही लंबी चली गई, पर आखिरकार उसको फैसला अभी तक जो कोर्ट होता है उसने अभी तक नहीं सुनवाया। आपको बताता हूँ दोस्तों ये गोली क्यों मारी गई, निकिता नाम की लड़की से क्या दुश्मनी थी जिसने इस लड़के को गोली मारी, वही आपको मैं फरीदाबाद की इस केस का थोड़े डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस केस की स्टार्टिंग होती है यहाँ से उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। हापुड़ में एक यहाँ से छोटा सा यहाँ से शहर होता है जिसमें यहाँ से निकिता नाम की लड़की यहाँ से रहती है। उसका आपको मैं परिवार बताऊँ तो जिसके साथ ये दुर्घटना घटी है, एक बार ये निकिता होती है, उसका एक भाई होता है और यहाँ से माँ बाप होते हैं। कुल मिला के यहाँ से 4 सदस्य इनके परिवार में होते हैं। छोटा सा परिवार था, बड़ा ही संपन्न परिवार था। जो निकिता नाम की लड़की होती है वो पढ़ाई में काफ़ी हद तक यहाँ से अच्छी थी। और यहाँ से जो इसका नाम पूरा बताया तो उसका सरनेम यहाँ से तोमर था। तो यहाँ से आपको बताते हैं जो उसके परिवार था, इसके चाचा उसके बराबर में रहते थे, तो यहाँ से अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। जो उसके पापा होते हैं वो भी यहाँ से एक पेशे से एक कंपनी वगैरह होती है उसमें जॉब करते थे। तो फिर क्या होता है, उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना घट जाती है जिससे पूरा परिवार यहाँ से टूट जाता है। तो दूसरी जो निकिता होती है पढ़ाई लिखाई में बहुत ही यहाँ से सीरियस थी और अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही सिक्योर थी कि यार मुझे फ्यूचर में ये सब करना है। तो जो सी इसकी 12th यहाँ से कंप्लीट होती है, तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ एक फरीदाबाद का एक कॉलेज होता है, हरियाणा में पड़ता है फरीदाबाद। तो यहाँ से उसके एक कॉलेज में एडमिशन हो जाते हैं जिसका नाम यहाँ से अग्रवाल कॉलेज बताया जा रहा है। उसमें एडमिशन होने के बाद उसका यहाँ से बीकॉम यहाँ से वो कर रही थी, तो बीकॉम में यहाँ से आना जाना उसका बहुत दूर पड़ता, तो वहीं पे वो मतलब स्टे करती थी कभी कभी रूम वगैरह लेके। उस पर कोई रिश्तेदार था फरीदाबाद में, तो वहाँ से वो अपने कॉलेज तक यहाँ से ट्रैवल करती थी। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे हापुड़ से अपने घर आती थी, जो उसके माँ बाप होते हैं वो भी कहते हैं कि यार तुम्हारा कॉलेज तो बहुत ही दूर पड़ता है, क्यों ना यार तुम अपना मतलब कॉलेज तो पहले तुमने कर ही लिया, क्योंकि 2-3 साल की होती है फाइनल ईयर तक जब तक वो पहुंचती। जो उसके पिता होते हैं वो कहते हैं कि यार तुम आसपास ही ले लो ना, जैसे मेरठ वगैरह हो गया, हापुड़ के आसपास ही कोई इतने अच्छे अच्छे कॉलेज है, तुम वहाँ पे एडमिशन ले लो ना, इतनी दूर तू हमारे से रहोगी यार, तुम्हारा तुम खाना पीना खाओगी नहीं खाओगी, तुम हमारे से इतनी दूर रहोगे, तुम्हें पता है यार लड़की यहाँ से अपने घर से दूर रहती है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो जो उसके पिता होते हैं वो उसको लेके काफ़ी सिक्योर थे कि यार तुम अपना कॉलेज वगैरह है, निकिता को कहते थे कि यार तुम्हारा कॉलेज तुम यहाँ से आसपास के अपने शहर में ले लो ना, जिससे कि तुम घर भी आसानी से आ जा सको। वो कहते हैं कि नहीं पापा, बहुत ही अच्छा कॉलेज है अग्रवाल कॉलेज, यहाँ से फरीदाबाद का बहुत ही नामी कॉलेज था। तो वहाँ से वो कहती है चलो ठीक है, अपने तुम रिश्तेदार है वहाँ पे, उसकी चाचा फूफी रहते थे, तो वहाँ पे वो स्टे करती थी और वहीं से ही अपना कॉलेज यहाँ से आना जाना करती थी। तो एक दिन क्या होता है, जैसे वो कॉलेज से बाहर आती है, बाहर आने के बाद तोसी एक लड़का होता है जिसका नाम तोसीफ बताया जा रहा है, जो इस यहाँ से केस का मुख्य आरोपी है। जो तोसीफ होता है वो अपनी बाइक वगैरह लेके वो यहाँ से उसके मतलब बराबर से निकल रहा था, तो उसको पता चल जाता है यार ये लड़की इस कॉलेज में पढ़ती है। तो वो क्या करते हैं, उसकी डिटेल निकलवाता है कि वो उस कॉलेज से क्या कर रही है, किस टाइम कॉलेज से बाहर आती है और किस टाइम आती है किस टाइम जाती है।
कहाँ पे रहती है। तो यहाँ से वो सारा एक को पता निकलवाने के लिए उसका दोस्त होता है जो उसका परम मित्र होता है, जिसका नाम यहाँ से रेहान बताया जा रहा है। और जो रेहान होता है एक लड़का उसका भी फ्रेंड है जो यहाँ से निकिता के कॉलेज में ही रहता है। तो उससे कहता है कि यार तू उसी कॉलेज में पढ़ता है, एक बार ये लड़की है इसका नाम बता देगा, क्या नाम है, कौन सी क्लास में है, क्या कर रही है, किस टाइम आती है, किस टाइम जाती है और कहाँ पे रहती है, सब मेरे दोस्त को चाहिए। तौसीफ है उसका नाम। आखिरकार तौसीफ को पता चल जाता है कि इस एरिया में रहती है। तो वो क्या करता है, उसको ट्रोल करता है, रोज आना जाना ये सब स्टॉक करता है उसको। आखिरकार एक दिन क्या होता है कि जैसे उसे लगभग यहाँ से 15 से 20 दिन हो जाते हैं। हो जाने के बाद जो तौसीफ होता है, एक दिन यहाँ से क्या होता है, यहाँ से उसकी कोई कॉलेज वगैरह की एक्स्ट्रा क्लास वगैरह थी। तो लगभग यहाँ से वैसे तो उसका 1 से 2 बजे के आसपास कॉलेज यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। जैसे वो यहाँ से 3 से 4 बज गए थे, तो एक दिन क्या होता है, जैसे वो यहाँ से आ रही थी अपने कॉलेज से, पैदल ही आती थी क्योंकि जो उसके यहाँ पे स्टे करती थी, उसके जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वहाँ पे स्टे करती थी। तो पैदल आना जाना मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, ऐसा होगा लगभग यहाँ से 200 से 400 मीटर के आसपास। तो वो पैदल ही आना जाना करती थी। एक दिन क्या होता है, जैसे वो तौसीफ होता है उसके एकदम उसके बराबर बराबर चलता है, पैदल तो थी वो निकिता, उसके बराबर बराबर चलता है। तो उसको वो देख के एकदम नज़रअंदाज कर देती है कि यार ये लड़का कौन है। तो एकदम धीरे धीरे और तेज तेज चलने लगती है। तौसीफ कहता है कि यार 1 मिनट रुको, तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है, सीधा यहाँ से चलती रहती है चलती रहती है। जैसे ही यहाँ से 50 से 100 मीटर की लगभग दूरी पे आ जाती है, जो तौसीफ होता है उससे बात करने की कोशिश करते रहते हैं कि यार मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है। वो कहती है कि क्या बात करनी है, तुम मेरा यहाँ से पीछा करना बंद कर दो, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम क्या करते हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ इसलिए तो तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे बात करता है। आखिरकार वो उसका पीछे से हाथ पकड़ लेता है और अपनी बाइक खड़ी करके मतलब इम्प्रेस करता है कि यार मैं तुमसे लाइक करता हूँ, मैं 15-20 दिन से तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ, पर तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। एक बार तुमने मुझ पर ध्यान दिया था पर यहाँ से तुमने यहाँ से नज़रअंदाज कर देता, पर मैं तुम्हें रोज़ स्टॉक करता हूँ या तुम्हें मैं लाइक करता हूँ। इस तरीके से उसको इम्प्रेस करता है। तो दोस्तों जो निकिता होती है वो सब चीज़ उसकी बात सुनती रहती है, कोई रिप्लाई ना देकर अपना हाथ छुड़ा लेती है और यहाँ से अपना चली जाती है। चली जाने के बाद जो तौसीफ होता है वो वहीं पे खड़ा रहता है। यार कहता है कि अभी तक मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं किया यार, मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि चलो कोई नहीं। जो उसका रियान था, उसके भाई उसके पीछे पीछे था, वो कहता है कि यार अभी रुको, क्योंकि एकदम लड़की हाँ नहीं बोलती, अभी कुछ दिन उसका टाइम दो। तो 3 से 4 दिन हो जाने के बाद जो तौसीफ होता है फिर दोबारा उसको स्टॉक करता है, फिर दोबारा उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि यार तुमने अभी तक उस बात का रिप्लाई नहीं दिया कि एन से आंसर नहीं दिया, यार तुम मुझसे लाइक करती हो नहीं करती हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ तो मैं तुम्हें लाइक कैसे कर दूँ, इतना बड़ा डिसीजन मैं तुम्हें क्यों दे दूँ, तो ये मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। वो कहते हैं कि तुम मुझे जान जाओगी। जो तौसीफ होता है उसका आपको मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। जो उसके तौसीफ के दादा थे वो यहाँ से मंत्री या विधायक वगैरह रह चुके हैं। जो उसके चाचा है वो यहाँ से बसपा के यहाँ से विधायक है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, जो कांग्रेस का एक यहाँ से नेता होता है वो उसका यहाँ से बड़ा भाई होता है। आखिरकार यहाँ से जो तौसीफ होता है उसका परिवार नेतागिरी में बहुत अच्छा था। तो वो क्या करता है, अपनी सिफारिश लगा के जो अग्रवाल कॉलेज होता है उसमें एक एडमिशन लिखवा देता है ताकि वो मुझे जान सके कि मैं इसी कॉलेज का यहाँ से स्टूडेंट हूँ। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, एडमिशन लेने के हिसाब से वो यहाँ से जैसे फर्स्ट ईयर में था तो यहाँ से जो निकिता होती है वो यहाँ से सेकेंड ईयर में आ चुकी थी। जो तौसीफ होता है वो फर्स्ट ईयर में था। वो कहता है कि यार अब देखो, आप तुम्हें जानने के लिए मैं कॉलेज में भी एडमिशन ले चुका हूँ। तो यहाँ से वो क्या करती है कि अच्छा कॉलेज में तुमने मेरी चक्कर में एडमिशन ले लिया, ये सब चीज़ बात करती है। आखिरकार थोड़ा मोड़ा उससे टच में आने लगी थी कि अच्छा चलो ठीक है। वो मतलब हाँ नहीं तो करती नहीं, पर हाँ एटलीस्ट यहाँ से कॉलेज फ्रेंड तो में बन ही चुके थे। वो पूछती है कि यार तुमने कॉलेज में कैसे एडमिशन लिया था, तुम कहाँ पे रहती हो। वो कहती है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। वो अपना यहाँ से पक्का एड्रेस नहीं देती है कि मैं हापुड़ में रहती हूँ। वो कहती है कि मैं यहीं पे, मेरा फरीदाबाद में घर है, मैं वहीं पे रहती हूँ, इस तरीके से बता देती है। उसके लिए अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर वो क्या करती है, उसको ये सब नहीं पता था कि वो एक मोमडन परिवार से यहाँ से बिलोंग्स करता है। वो कहते हैं कि चलो ठीक है। उसको जैसे ही यहाँ से 5 से 6 महीने हो जाते हैं, मतलब बातचीत अच्छी हो जाती है। एक दिन क्या होता है कि जो उसका फ्रेंड होता है कि यहाँ से निकिता का, तो उसको बता देती है कि यार ये लड़का तुम्हें कौन है, मतलब इसको कैसे जानते हो तुम। वो कहते हैं कि ये मुझे इसी कॉलेज में मिला था, उसने मेरी चक्कर में एडमिशन ले लिया है।
वो कहती है कि यार तुम एक बार यहाँ से ये भी देख लो कि ये मोमडन परिवार से है। वो कहती है अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, मतलब ये सब बात होती है। उसको पता चल जाता है कि यार ये मोमडन परिवार से हैं। और मेरे घर वालों को पता चल गया कि यार इस तरीके से मेरी से बात चल रही है, ये सब हो रहा है, और यहाँ से मैं हिंदू परिवार से हूँ, तो एकदम यहाँ से अलग से मामला बैठ जाएगा। वो कहती है चलो यार मुझे इससे बात करनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरे परिवार वाले हैं मुझे पहले भी मना कर रहे थे, यदि ये सब सुन लिया तो यार मुझे घर पे बुला लेंगे, ये मेरी कॉलेज कंप्लीट नहीं होने देंगे। वो कहती है कि यार उससे मैं बात नहीं करूँगी। तो इस तरीके से वो उससे थोड़ा यहाँ से दूर कटना स्टार्ट हो जाती है। जो तौसीफ होता है वो कहता है कि यार अचानक इसको क्या हो गया, लगभग यहाँ से 1 महीने से मेरी बात भी नहीं कर रही है। जो मैं कॉलेज में आता हूँ कैंटीन वगैरह भी नहीं मिलती है, जैसे मैं वहाँ पे उसके धोरे बैठता हूँ तो वहाँ पे उठ के चली जाती है। यार ऐसी गड़बड़ क्या हो चुकी है। तो जो उसका एक रेहान दोस्त होता है उससे पता करवाता है कि यार ऐसा क्या गड़बड़ होगी, जो निकिता मुझसे पहले बात करती थी अच्छे से, अब बात नहीं करती है। तो वो कहता है कि यार चलो मैं उससे बात करता हूँ क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो उससे वो जैसे बात करता है उसको पता चलता है कि वो मोमडन परिवार से बिलोंग करता है। तो वो जाके तौसीफ को बताता है कि यार उसको पता चल गया कि तू एक मोमडन परिवार से बिलोंग करता है। वो कहता है जाके उससे डायरेक्ट ही बात करनी पड़ेगी। तो निकिता को एक दिन कॉलेज के कैंटीन में जैसे वो बैठी थी, कुछ वहाँ से स्टे वगैरह फूड वगैरह खा रही थी, तो उसको वहीं पे बैठ के उससे बात करता है कि यार तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। वो आखिरकार मतलब 2-3 मिनट तो साइलेंट रहती है, फिर आखिर कह देती है कि यार तुम मोमडन परिवार से हो, मैं एकदम हिंदू परिवार से हूँ, हम दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम नहीं बैठेगा। तुम्हें पता है हिंदू और मुस्लिम दोनों का यहाँ से कॉम्बिनेशन कभी आज तक नहीं बैठा है। वो कहता है कि यार चलो कोई नहीं, तुम मुझसे एटलीस्ट बात तो कर सकती हो, फ्रेंड तो रह सकती हो। उन्हें कहते यार मुझे कोई बात नहीं करनी, फिलहाल मुझे अपनी पढ़ाई में फोकस करना है। वो मतलब इसको इतना कन्विंस करता है, वो तो इसके पीछे पड़ ही जाता है। वो कहती है कि यार मुझे अब तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी, फाइनली मेरे यहाँ से फाइनल ईयर स्टार्ट होने वाला है, मुझे यार बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी फाइनल ईयर अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो फिलहाल मुझे भी बात नहीं करनी है, और मेरे पढ़ाई भी यहाँ से नज़दीक है, तो मुझे भी फ़िलहाल कोई सी इन चीज़ों पे यहाँ से ध्यान नहीं देना है। आखिरकार क्या होता है कि ये सब बात होने के बाद जो तौसीफ होता है उसके दिल और दिमाग में इतनी बैठ चुकी थी। वो कहता है कि यार मैं अब बिल्कुल भी पीछा नहीं हट सकता, क्योंकि मैं इससे सच्चा प्यार करने लगा हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक दिन क्या होता है, जो निकिता होती है उसकी मतलब हॉलीडे की छुट्टी वगैरह रहती है 10-5 दिन की, तो वो क्या करती है अपने घर पे चली जाती है, जो उसका हापुड़ वाला घर था वहाँ पे जाके स्टे करती है, पूरा अपने परिवार के साथ खाती पीती है, घुल मिलती है। कि जो उसके परिवार वाले थे वो भी खुश थे, क्योंकि वो 8-9 महीने के बाद उनसे मिल रहे थे। आखिरकार उन्होंने बहुत ही मतलब टाइम स्पेंड करा अपने परिवार के साथ। जो तौसीफ होता है वो कहता है कि यार ये कॉलेज भी नहीं दिख रही है, और यहाँ से लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं, कॉलेज में भी नहीं पता कर रहा। उसके जो फ्रेंड होते हैं उससे भी पूछा कि यार निकिता कहाँ है, वे कहते हैं कि वो तो अपने घर पे ही है। वो जाके मतलब उसके घर के आसपास, क्योंकि जो फरीदाबाद होता है जिसने उसको घर बता रखा था अपनी जहाँ पे वो स्टे करती थी, वो वहाँ पे ही वहाँ तक चक्कर वगैरह लगाते हैं, वहाँ पे नहीं दिखती है। आखिरकार वो एकदम पागल सा हो जाता है कि यार निकिता गई तो गई कहाँ, यहाँ से कॉलेज छोड़ दिया मेरी चक्कर में, या उसका फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है, यार क्या हो चुका। तो एक दिन क्या होता है, जैसे 10-12 दिन कंप्लीट होने के बाद वो जैसे ही कॉलेज में यहाँ से वापस आती है अपनी कॉलेज पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, तो इसका फाइनल ईयर होता है। आखिरकार वो क्या कहता है, उससे बात करता है कि यार आखिरकार तुम कहाँ चली गई थी, इतने 15-20 दिन हो गए मुझे मिले बिना। वो कहती है कि यार मैंने तुम्हें एक बार बता दिया था ना कि मुझे तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी। वो कहता है कि यार प्लीज़ मुझसे एक बार बात तो करो, जैसे हम पहले मिलते थे यार ऐसे ही मिलते रहेंगे। दोस्तों ये सब होने के बाद जो तौसीफ होता है उसके पीछे एकदम पड़ ही चुका था। जो एक दिन निकिता होती है अपने परिवार वालों को बता देते कि पापा इस तरीके से एक लड़का है मेरे कॉलेज में, मोमडन परिवार से है, मुझे यहाँ से रोज़ का स्टॉक करता है, मुझको परेशान करता है, मुझसे फ्रेंडशिप कर ले, मुझे लाइक करता हूँ, वो करता हूँ, ये सब। तो उसके परिवार वाले होते हैं हापुड़ से सीधा यहाँ से फरीदाबाद आते हैं, उसके कॉलेज में जाके उससे बातचीत करते हैं, उसको यहाँ से एफआईआर करवा देते हैं पुलिस से कि सर इस तरीके से एक लड़का कॉलेज में है और हमारी लड़की को इस तरीके से परेशान करता है, उससे फ्रेंडशिप करने के लिए कहता है ये सब। तो उसकी एफआईआर दर्ज होने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसको यहाँ से चेतावनी करते हैं, उसको वार्न करते हैं कि यदि तुमने आखिरी बार इसको यहाँ से तंग करा है, किसी भी तरीके से यहाँ से इसको फोर्स करा, तो तुम्हें मैं जेल में डाल दूंगा। इस तरीके से बात करते हैं। जो तौसीफ होता है वो जाके अपने चाचा से बात करता है कि चाचा जी इस तरीके से मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ, पुलिस वाले मुझको परेशान कर रहे हैं ये सब। तो उसके चाचा होते हैं अच्छा मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वो पुलिस वाले को कहते हैं कि हाँ भाई क्या दिक्कत है। वो कहते हैं कि सर इस तरीके से ये बात कर रहा है, एक लड़की के पीछे पड़ रहा है
वो कहते हैं चलो हम अपने लड़के को समझाएंगे तौसीफ को, तुम अभी फ़िलहाल यहाँ से जो काम कर रहे हो वही करते रहो। तो ये सब होने के बाद एक दिन क्या होता है, जो निकिता होती है उसके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके थे। आखिरकार 2-3 एग्ज़ाम हो चुके थे। जो तौसीफ होता है उसके दिमाग तो फितूर चढ़ जाता है कि यार यदि ये कॉलेज के फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो यार वो कॉलेज से बाहर चली जाएगी, पता नहीं कहाँ मिलना होगा क्या नहीं होगा। तो जो तौसीफ होता है उसके दिमाग फितूर चढ़ गए थे कि यार यदि मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। तो वो यहाँ से एक निजामुद्दीन होता है, कुछ उससे यहाँ से कट्टा वगैरह लेता है, बंदूक की गोली वगैरह सब फिट कर लेता है। जो रिहान होता है उसको ये सब बात बताता है कि यार यदि मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसको किसी की भी नहीं होने दूंगा। उसके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं लास्ट बार बात करूंगा, यदि उसने उसको मना कर दिया तो मैं यहाँ से गेम ख़त्म कर दूंगा। रेहान को ये सब बात बताने के बाद रेहान उसको कहता है कि यार अंधे भाई हम बहुत पंगे में फंस जाएंगे। जो उसके विधायक वगैरह चाचा वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि यार मेरे चाचा वगैरह सब देख लेंगे, यार तू टेंशन मत ले, फिलहाल जो मुझे साथ देना है दे, अन्य नहीं देना तो ना दे। तो वो कहता है चल ठीक है। उसकी जो रेहान होता है वो अपनी गाड़ी लेके वो आया होता है। जैसे ही वहाँ से 4 बजे के आसपास उसके पेपर कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही वो यहाँ से कॉलेज से बाहर आती है, अग्रवाल कॉलेज से आने के बाद जो तौसीफ होता है, जो रिहान होता है, रिहान गाड़ी उसके पास में लगाता है, क्योंकि जो निकिता होती है अपना भाई का वेट कर रही थी, जो उसके चाचा वगैरह होते हैं उसका भाई का वेट करने के बाद, क्योंकि वो बाइक से अपने घर ही जाती थी, जो पेपर होता है 4 बजे के आसपास छूटता था, तो जो थक थूक जाती थी तो अपने भाई को कह देती कि भाई मुझे यहाँ से 4 बजे या 4:15 के आसपास मुझे पिकअप करने आ जाना। वो जैसे ही यहाँ से आती है उसका वेट करती है, 4 बजे जैसे छूट जाता है उसका पेपर। जो यहाँ से तौसीफ होता है अपने रेहान दोस्त के साथ आता है। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है, वो मतलब कपड़ा वगैरह लपेट रखा था उसने, उससे बात करते हैं कि यार मुझे तुम बात करनी है। वो कहते हैं मुझे तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी। जैसे ही उसको यहाँ से गाड़ी में यहाँ से किडनैप करने की कोशिश करता है तो छीना झपटी में क्या करता है, जैसे पीछे से बंदूक निकालता है और आखिरकार उसको यहाँ से निकिता को यहाँ से मार देता है। जैसे ही वो गोली की आवाज़ सब सुन लेते हैं, पूरे शहर में लगभग यहाँ से 4-4:15 के आसपास ये टाइम हो रहा था, वो गोली मार कर यहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद आखिरकार उसको कॉलेज, जो यहाँ से कॉलेज से लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर जाके कोई सिटी हॉस्पिटल होता है उसमें भर्ती करवाते हैं। लगभग यहाँ से आधा घंटा होने के बाद मौके पर ही उसकी यहाँ से निकिता की मौत हो जाती है। दोस्तों ये सब होने के बाद जो उसके परिजन होते हैं वे आके बात करते हैं। ये सब होने के बाद 27 तारीख को जो हाईवे होता है, यानी कि हरियाणा और आगरे वाला हाईवे होता है, वो यहाँ से सैकड़े लोग यहाँ से जाम लगा देते हैं। जाम लगाने के बाद जो पुलिस प्रशासन होती है वे सब उनको मना करती है कि जो भी तुम्हें न्याय चाहिए ये सब हम आपको करवा देंगे, पर फिलहाल जो यहाँ से पुलिस की कार्रवाई होती है उस पर यहाँ से थोड़ा इंतजार करिए। वो कहते हैं कि नहीं, जब तक तुम कार्रवाई करोगे तो नहीं तो यहाँ से सब कुछ हो जाएगा। तो सैकड़ों लोगों में से लगभग यहाँ से 50 से 60 लोगों को पुलिस वाले गिरफ्तार भी कर लेते, क्योंकि वे जो संपत्ति होती है सरकार की उसको हानि पहुँचा रहे थे, ये सब गाड़ी वगैरह में तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो इस तरीके से इन्होंने 15 से 20 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार भी कर लिया था। ये सब होने के बाद जो ये सारी चीज़ वारदात हो रही थी, अग्रवाल कॉलेज के सामने एक यहाँ से सीसीटीवी फुटेज होता है, ये सारी की सारी ये चीज़ यहाँ से कैप्चर हो जाती है। कैसे उसने उसको गोली मारी, कैसे वो मिलने आया था, कैसी वो गाड़ी में आया था। ये सब होने के बाद आखिरकार पुलिस कार्रवाई करती है और जो तौसीफ होता है उसको यहाँ से अरेस्ट कर लेती है और रेहान को भी अरेस्ट कर लेती है। दोनों को अरेस्ट करने के बाद वो कहता है कि हथियार तुमने किससे लिया, तो अजाव के दिन कोई लड़का होता है उसको भी यहाँ से अरेस्ट कर लेती है। इन दोनों को तो यहाँ से अरेस्ट कर लेती है, पर जो जिससे हथियार लेते हैं वो फिलहाल यहाँ से अभी बली है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन दोनों को यहाँ से जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम तौसीफ है, इन तीनों को यहाँ से हाई कोर्ट ने अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं दिया है कि दोस्तों जो 22 वर्षीय तौसीफ होता है उसको यहाँ से फांसी की सजा दिलाने के लिए जो उसके निकिता के परिजन है उसको यहाँ से मांग कर रहे हैं कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इस केस में जो आरोपी है उसके खिलाफ यहाँ से 2 ही यहाँ से सबूत इकट्ठा किए हुए हैं, पर जो 55 यहाँ से गवाह आए हैं जो निकिता की तरफ से आए हैं, एक मुख्य यहाँ से गवाह है जो सीसीटीवी फुटेज में ये सब चीज़ यहाँ से रिकॉर्ड हुआ है। आखिरकार ये जज को यहाँ से जो अदालत होती है उसमें जज को दिखाते हैं सर, इस तरीके से ये सब चीज़ यहाँ से इस वीडियो कैमरे में यहाँ से रिकॉर्ड की है, ये सब ये दोषी ठहराते रह जाते हैं। आखिरकार जिन दोनों की जेल हो जाती है। फिलहाल तो ये अभी जेल सजा काट रहे हैं, इनको फांसी की सजा अभी तक यहाँ से फाइनल हाई कोर्ट ने यहाँ से फील नहीं की है। दोस्तों ये यहाँ से केस यहीं पे एंड होता है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना, और ऐसी रियल क्राइम स्टोरी सुनने के लिए अभी लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।
मिलते हैं किसी और न्यू क्राइम स्टोरीज के बाद। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। टेक केयर एंड बाय।